कोरोना के हालात पर आज पीएम मोदी 10 राज्यों के 54 डीएम और सीएम से करेंगे सीधा संवाद। आज की बातचीत में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी होंगी शामिल। रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस। एसिम्टोमेटिक लोगों को घर पर टेस्ट की मंजूरी। रिपोर्ट नेगेटिव तो आरटीपीसीआर टेस्ट की सलाह। एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव तो दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट का विश्व रिकॉर्ड बना। 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा टेस्ट। संक्रमण दर घटकर 13.31% हुई। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में नए ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने के लिए पहुंचे। कहा, सैकड़ों डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों और कई पत्रकारों ने कोरोना से जान गंवाई। सभी को नमन करता। कोरोना से लड़ाई में मुस्तैद सेना ने बढ़ाई तैयारी। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा, ऑक्सीजन बेड्स की तादाद 1800 से बढ़कर 4000। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगी ब्रेक। 24 घंटे में 3846 नए मरीज सामने आए। 5 अप्रैल के बाद एक दिन में सामने आने वाले कोरोना मरीजों का सबसे कम आंकड़ा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बनाई जाएगी स्पेशल टास्क फोर्स। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की उपलब्धता का ध्यान रखने के लिए टीम का गठन होगा। यूपी में बेसिक शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी स्तर के छात्रों के लिए आज से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई। राज्य में कोरोना आंकड़ों में कमी और बढ़ते रिकवरी रेट के चलते फैसला। देश में कोरोना पर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद लगेगी पहली वैक्सीन। शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी लगवा सकती हैं वैक्सीन। जून में राज्यों को मिलेगी 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोविड वैक्सीन के बारे में जानकारी दी। तमिलनाडु में 18 से 44 साल के लोगों का आज से शुरू होगा टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम के मुताबिक टीकाकरण अभियान में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को दी जाएगी प्राथमिकता। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत दूर करने के लिए अमेरिका की बड़ी पैमाने पर तैयारी। कहा, अपनी ताकत और साथियों की शक्ति के साथ बढ़ाई जाएगी वैक्सीन उपलब्धता। वैक्सीन की किल्लत को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सफाई। कहा, 12 कंपनियां वैक्सीन बनाने के काम में जुटी हुई हैं। पहले गडकरी ने कहा था कि 10 कंपनियों को वैक्सीन बनाने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सभी जरूरी दवाओं की आपूर्ति पर सरकार की निगरानी। मनसुख मंडाविया के मुताबिक कोरोना की सभी दवाएं अब भारत में उपलब्ध और कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की निगरानी और वितरण के लिए बनाई 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति। इस दवा का इस्तेमाल ब्लैक फंगस के इलाज में किया जाता है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। कोरोना के बीच देश में ब्लैक फंगस की दस्तक से दहशत में लोग। कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। राजस्थान में ब्लैक फंगस की महामारी घोषित होते ही जोधपुर के अस्पतालों में बने अलग वार्ड और बेड। जोधपुर रीजन में 50 से ज्यादा मरीज हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सामने आए ब्लैक फंगस के मरीज। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 50 मरीज भर्ती। 4 मरीजों की मौत। रोगी इलाज के बाद ठीक होकर एक मरीज घर भी लौटा। कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस का खौफ बढ़ा। मेरठ के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 42 मरीज भर्ती। 3 मरीजों की मौत हुई। डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए लोगों से सावधान रहने को कहा। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों से मिलने से हड़कंप मच गया। दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय और एक निजी अस्पताल में 2 मरीज मिले। कानपुर में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ने के कारण एंटी फंगल इंजेक्शन की बाजार में किल्लत। लोगों को दवाओं की कालाबाजारी की आशंका। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आने से दहशत। जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज में मिला लक्षण। मरीज के इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया।
दिल्ली के एम्स के डॉक्टर पद्म श्रीवास्तव के मुताबिक 3 अंकों की संख्या को पार की ब्लैक फंगस के मरीजों के आंकड़े। ट्रॉमा सेंटर और एम्स में झज्जर में बनाए गए हैं वार्ड। बिहार के पटना में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए IGIMS और एम्स में विशेष सेंटर बनाए गए। संस्थान के RIO में 30 और ENT विभाग में 20 बेड सुरक्षित। सिंगापुर कोरोना वायरस विवाद, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के दखल के बाद खत्म। सिंगापुर के उच्चायुक्त ने कहा, एस जयशंकर के बयान से साफ है भारत सिंगापुर के साथ अपने रिश्तों को काफी अहमियत देता है। सिंगापुर ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर केजरीवाल के बयान पर आपत्ति जताई। कहा, कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त ने कहा, दिल्ली सीएम के बयान ने हमें चौंकाया, लेकिन भारत सरकार के बयान से संतुष्ट। केंद्र सरकार पर दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पलटवार। बोले, हमें बच्चों की चिंता है, लेकिन केंद्र को अपने इमेज की चिंता है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के अपने सरकारी आवास 1 पोलो रोड में खोला कोविड अस्पताल। कहा, सरकारी अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी। बिहार से बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर निशाना साधा। लिखा, राबड़ी देवी के 10 फ्लैट हैं। कांति देवी से गिफ्ट में मिले 2 मंजिला मकान में तेजस्वी ने क्यों नहीं खोला अस्पताल। सुशील मोदी ने तेजस्वी की बहनों का नाम लिया तो लालू यादव की डॉक्टर बेटी रोहिणी आचार्य ने की गालियों की बौछार। बोली, मुंह थूर देंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।